नमस्कार साथियों, शिक्षक संवाद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र और समायोजन के लिए ई शिक्षा कोर्स पर अप्लाई कैसे करना है। साथ ही यह भी जानेंगे कि किन किन शिक्षकों का ई शिक्षा कोर्स पर ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है और किन शिक्षकों का अप्लाई नहीं हो रहा है। तो चलते हैं सीधे स्क्रीन पर। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको शिक्षकों से जुड़ी तमाम जानकारी और अपडेट मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र खोल लेंगे और वहाँ सर्च करना है ई शिक्षा कोर्स। ऑनलाइन आवेदन का काम आपको यहीं से करना है, क्योंकि ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप पर ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने की सुविधा नहीं है, इसलिए यह काम आपको क्रोम या किसी ब्राउज़र से ही करना होगा। अब शिक्षा कोर्स पर अपने टीचर आईडी से लॉगिन कर लेना है। यहाँ अपना टीचर आईडी फिल करना है, नीचे फिर यहाँ पे पासवर्ड फिल करेंगे और जो भी आपका पासवर्ड है यहाँ डालेंगे। उसके बाद फिर नीचे ये कैप्चा है, कैप्चा फिल कर दिए। अब साइन इन बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और देख सकते हैं कि यहाँ ट्रांसफ़र से रिलेटेड 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला यहाँ पे है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन ए स्पेशल ग्राउंड, दूसरा है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र और तीसरा है टीचर ट्रांसफ़र 2.0। तो ध्यान दीजिएगा कि रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन ए स्पेशल ग्राउंड और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र जो है ये निष्क्रिय है, यहाँ से आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको स्पेशल ग्राउंड के तहत या इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र भी करना है तो भी आपको टीचर ट्रांसफ़र 2.0 वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। ये दोनों ऑप्शन आपको इसके अंदर ही देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। टीचर ट्रांसफ़र 2.0 ओपन हो चुका है और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 2 ऑप्शन है, एक है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो यदि आपको समायोजन करना है, यदि आप सरप्लस शिक्षक है और समायोजन करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, और यदि आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना है तो फिर म्यूचुअल वाले पे क्लिक करेंगे। तो पहले हम ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन को ओपन करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ कन्फर्मेशन पेज खुल के सामने आ गया है। यहाँ लिखा है कि गलत या भ्रामक सूचना देने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग आपके मेडिकल या दिव्यांगता के डॉक्यूमेंट का सत्यापन करा सकेगा और मनचाहा विद्यालय नहीं मिलने पर आप अपील नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में है कि स्थानांतरण को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा। तो हम इसको यस यानी कि कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर OTP जाएगा और जो भी OTP जाएगा यहाँ पे फिल कर देंगे। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं OTP आने का। तो अब हमारा OTP आ चुका है और हम इसको फिल कर चुके हैं। अब वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। तो ये हमने वेरीफाई OTP कर दिया और आप देख सकते हैं OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख दिया है। और इस पर ओके करने के बाद टीचर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन खुलकर सामने आ जाएगा, जहां आपका सारा डिटेल दिखाई देगा। इसको स्क्रॉल करने के बाद नीचे यहाँ ओरिजिनल पोस्टिंग डिटेल यानी कि आपका पहला स्कूल का डिटेल दिखाई देगा जहां आप पहली बार ज्वाइन किए थे। और नीचे आने पर आपका करेंट पोस्टिंग डिटेल देखने को मिलेगा जहां आप वर्तमान में कार्यरत हैं। और नीचे स्क्रॉल करने पर आपका होम डिस्ट्रिक्ट, होम ब्लॉक, होम पंचायत, ये सब देखने को मिलेगा। तो इसी पेज पर आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करके आना है जहां आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर यहाँ ट्रांसफ़र टाइप है, जिसमें आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब इसको ओपन करेंगे तो रेशनलाइजेशन, उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे दूसरा ऑप्शन है टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो उसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन है, एक इंटर डिस्ट्रिक्ट और एक इंटर डिस्ट्रिक्ट। तो यदि आपको जिला के अंदर ही ट्रांसफ़र चाहिए तो इंटर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यदि दूसरे जिला में जाना है तो इंटर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो हम इंटर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए, हमको जिले के अंदर ट्रांसफ़र चाहिए। तीसरा ऑप्शन यहाँ प्रेफरेंस कैटेगरी है यानी कि वरीयता श्रेणी। इसमें एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा रेशनलाइजेशन, जिसको फिल कर देना है। फिर उसके नीचे यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप प्राथमिकता लागू करना चाहते हैं। तो यदि आप स्पेशल कैटेगरी वाले हैं तो यस कर देना है, अदरवाइज नो में टिक लगाना है। फिर उसके नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है कि कम से कम 1 या अधिकतम 30 विकल्प का चयन कर सकते हैं।
तो आपको जो भी इच्छा है, जो भी आपने लिस्ट बनाया है स्कूल का, उसको यहाँ पे ऐड मोर ऑप्शन दिख रहा होगा, करते जाना है और यहाँ पे ब्लॉक और ये स्कूल का नाम चुनते जाना, सिलेक्ट करते जाना है। तो ये हमने ब्लॉक से सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद देख सकते हैं उस ब्लॉक में जितने भी सीट खाली है, जितने भी स्कूल में रिक्तियाँ हैं, वो यहाँ निकल के सामने आ रहा है। इसको स्क्रॉल करके आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं। तो अब हम इसको जल्दी जल्दी फिल कर लेते हैं। तो ऐड मोड ऑप्शन जो दिख रहा है उसको उस पर क्लिक करते जाना है और मैक्सिमम आप 30 स्कूल यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे अपनी पसंद के अनुसार। तो हम इसको अब जल्दी जल्दी फिल करते हैं। तो हम अपने पसंद के अनुसार 30 स्कूल का ऑप्शन भर दिए हैं और देख सकते हैं कि नीचे ऐड मोड वाला बटन अब हट चुका है। नीचे यहाँ 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेव एज ड्राफ्ट, सबमिट और रीसेट। तो अगर आपको स्कूल को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए, बाद में सबमिट हो जाएगा। और यदि कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो डायरेक्ट सबमिट कर दीजिए। तो हम सेव एज ड्राफ्ट कर लिए और यहाँ कन्फर्मेशन ऑप्शन को यस करेंगे और देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट वाला ऑप्शन दिखाई देने लगा। और तो इसको हम व्यू करते हैं। तो हम व्यू पर क्लिक कर दिए तो अब ये खुलकर सामने आ जाएगा और नीचे स्क्रॉल करने पर हम जितना भी स्कूल को सिलेक्ट किए हैं सब यहाँ पर नीचे दिखाई देगा। ऊपर में यहाँ आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक है व्यू एप्लीकेशन, एक है मॉडिफाई एप्लीकेशन। तो मॉडिफाई एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ कन्फर्मेशन मांगेगा, तो यस कर दिए। यस करने के बाद आप यहाँ पे सबसे नीचे आ जाइए और यहाँ सबमिट बटन जो दिख रहा है बीच में, उस पर क्लिक कर देना है। तो आपका ये फॉर्म जो है ऑनलाइन मतलब एप्लीकेशन, वो सबमिट हो जाएगा। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि आपके लॉगिन में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन खोलने पर इस तरह का मैसेज आ रहा है और आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन सिर्फ उन्हीं शिक्षक का खुलेगा जिन्हें सरप्लस के रूप में चिन्हित किया गया है। तो आइए देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आप सरप्लस शिक्षक है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको क्रोम ब्राउज़र में शिक्षा कोश को ओपन कर लेना है। उसके बाद नीचे वाले लाइन में देखेंगे नोटिफिकेशन, तो इसी नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पोर्टल इनबॉक्स दिखेगा, उस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैसेज है जिसमें लिखा हुआ है कि बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत आपको अधिशेष शिक्षक के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये मैसेज आने का मतलब है कि आप सरप्लस शिक्षक हैं और जिन शिक्षकों को ऐसा मैसेज नहीं आएगा उन्हें उनका ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म नहीं खुल पाएगा। उनके डैशबोर्ड पर इसी तरह का मैसेज दिखाई देगा कि आप समान स्थानांतरण के तहत आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। तो अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे अप्लाई करना है इसकी जानकारी अगले वीडियो में देते हैं। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल शिक्षक संवाद को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।